बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट की जो जनता को गुमराह कर रही है। जी हाँ, जनता को गुमराह करती चिकित्सा विभाग की ये नई वेबसाइट। बात हेल्थ सेक्टर के लिए हाल ही में तैयार नई वेबसाइट से जुड़ी है। विभाग ने राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट को नया फ्लेवर दिया है। अब नई वेबसाइट को शुरू हुए करीब 2 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर विभाग की सूचनाएं आधी अधूरी है। वेबसाइट पर ना तो अधिकारियों के नाम है और ना ही नंबरों की सूची है, ना ही मौसमी बीमारियों के डेटा को अपलोड किया जा रहा है। और यहाँ तक की स्थिति ये है कि फूड एंड ड्रग आयुक्तालय में दर्शाए जा रहे सिर्फ 11 कार्मिक, जबकि कमिश्नर से लेकर ड्रग अधिकारियों का सूची में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। इसके अलावा सूचनाओं के अधिकांश कॉलम खाली चल रहे हैं और इस बारे में तकनीकी निदेशक ओपी बंसल ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि सभी सेक्शन को लॉगिन आईडी दे दिए गए हैं और उनके पासवर्ड सेक्शन की जिम्मेदारी है कि वो ही सूचनाएं वेबसाइट पर अपडेट करें। अब सवाल ये है कि जब वेबसाइट पर सूचनाओं की किसी को कोई चिंता नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम करता होगा। तो ये बात हेल्थ सेक्टर के लिए हाल ही में तैयार की गई नई वेबसाइट से जुड़ी है। वेबसाइट नई बना दी गई है, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर सूचनाएं आधी हैं, जानकारी आधी अधूरी है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, नई वेबसाइट बना दी लेकिन सूचनाएं नहीं डाल पा रहा है स्वास्थ्य विभाग, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई? देखिए, कोई भी नया नवाचार होता है तो उम्मीद जगती है विभाग के अंदर कर्मचारियों में एक कह सकते क्रेज होता है इस बात को लेकर कि कुछ नया होने जा रहा है और उस नए में कुछ बेटर होना जा रहा है, कुछ ऐसा विभाग के कर्मचारियों में चर्चाएं होती है। लेकिन जो चिकित्सा विभाग की हाल ही में तैयार की गई राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो कर्मचारी, अधिकारी और आमजन सभी के लिए निराशा की तरह है, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर कई ऑप्शन तो दिए गए हैं, किस तरह के हाईटेक ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के बारे में, किसी इंडिविजुअल जो सेक्शन है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी कौन कौन है, कब से वहाँ कार्यरत है, किन किन विभागों से किस तरह के आदेश निकलते हैं, उन तमाम तरह की चीजों को एक फिल्टर लगा करके अलग अलग तरीके से और उनको तैयार किया गया है। लेकिन उन फिल्टरों के बावजूद और उन सूचनाओं के बिंदुओं के बावजूद अभी तक भी विभाग की वेबसाइट तकरीबन 2-2.5-3 महीने हो गए इस वेबसाइट को चलते हुए, और जो पुराना डेटा था, पुरानी वेबसाइट का डेटा था, उसको माइग्रेट किए हुए भी करीबन 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन अभी तक भी पूरा डेटा जो है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें अभी की, तो आप देखिए राजस्थान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में अगर जयपुर की बात करें तो तकरीबन 100 के आसपास स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारी और तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। उनमें से सिर्फ 11 कर्मचारियों के नाम इस वेबसाइट में मौजूद है। इसके अलावा दूसरी अगर वेबसाइट की बात करें हम, इसमें एक नया ऑप्शन है जो राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी, जो कि जनता को निःशुल्क उपचार का पूरा जिम्मा जिसके ऊपर है, जो जिसके जरिए पूरे अस्पतालों, प्रदेश भर के अस्पतालों के अंदर निःशुल्क जो ट्रीटमेंट मिलता है उसका पूरा जिम्मा बीमा एजेंसी के जरिए मिलता है। उसका पूरा जिम्मा ये पूरा सेक्शन देखता है, पूरी कंपनी देखती है। लेकिन उसके अगर बात करें वहां के, तो मात्र 3 अधिकारियों के नाम उस वेबसाइट में दर्ज किए गए। एक प्रियंका गोस्वामी का, एक प्रोग्रामर और एक असिस्टेंट प्रोग्रामर, यानी कि सीईओ, प्रोग्रामर और असिस्टेंट प्रोग्रामर के अलावा राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी में कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी नहीं जिसका नाम और पदनाम और उसके मोबाइल नंबर को वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा बात करें मौसमी बीमारियों की, तो इस वक्त मौसमी बीमारियों का इतना सेंसिटिव मौसम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके डेटा को भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जब निदेशक तकनीक जो है ओपी बंसल से बात की गई तो उनका जवाब ये था कि जो जितने भी विभाग के सेक्शन है उन सभी सेक्शनों को उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिए गए। उनके पास, सबके पास स्टाफ है, वो चाहे तो अपने स्तर पर इनको भी अपडेट कर सकते हैं, इनको सूचनाओं को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सभी सेक्शनों को जिम्मेदारी दे दी गई है तो पहली बात तो यह है कि सेक्शन अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे भग रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या इस विभाग की वेबसाइट को कोई देख भी रहा है, नहीं देख रहा है जिम्मेदार अधिकारी, और अगर देख रहा है और उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही हो रही है कि वेबसाइट पर आधी अधूरी सूचनाएं हैं जनता को। देखिए, जयपुर ही नहीं, जयपुर से बाहर दूसरे राज्यों के अंदर भी चिकित्सा विभाग की वेबसाइट देखी जाती है, उसके उपलब्ध, वहां पे उपलब्ध जो सूचनाएं हैं, जानकारी है, मोबाइल नंबर है, उनके जरिए वहां के अधिकारी यहाँ संपर्क करते हैं, बातचीत
बातचीत करते हैं तो फिर वेबसाइट पर वो सूचनाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। एक सवाल ये भी है कि जब वेबसाइट में सूचना ही नहीं देनी है तो फिर वेबसाइट बनाने का मतलब ही क्या है। विभाग की वेबसाइट उसका आईना होती है, उसकी सूचनाएं होती है और उन्हीं को अगर बिल्कुल विकास जी, और अभी देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है वो खुद ही अस्वस्थ नजर आ रही है, तो ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग कैसे ध्यान रखे?